नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां के कार्यक्रम में आप श्रीमान श्री प्रकाश सिंह, आप एक विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं और आप गोला से हैं। आप श्री जितेंद्र कुमार वाजपेयी, आप एक विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं और आप भी गोला से हैं। सर्वप्रथम हम श्री प्रकाश सिंह जी से ही निवेदन करना चाहेंगे कि मोटिवेशनल ये कार्यक्रम है, प्रेरणादायक कहानियाँ, तो हम चाहेंगे अगर कोई कहानी प्रेरणादायक हो तो आप प्रस्तुत करें। धन्यवाद जी। बड़े भाई वकील साहब, जैसा कि हम लोगों के जीवन में ये होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो किसी की प्रेरणा से ही जी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। तो मैं सच्ची घटना के साथ में बताना चाहता हूँ। दो बालक थे जी। यहीं पे पास में ही एक गांव पड़ता है ढोंगवा। हाँ, ढोंगवा गांव के दो बालक थे। बचपन में ही पिता का साया उठ गया उनके सर से। जी। बच्चा, दो भाइयों में दोनों बच्चे, एक बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, एक बच्चा जो है हाई स्कूल तक वो उसने हमारे यहाँ से शिक्षा प्राप्त की। अच्छा। हाई स्कूल में पहली साल वो फेल हो गया। बड़ा बालक जो था पढ़ने में बहुत अच्छा। आपके सानिध्य में हाई स्कूल में जी पास में किराए से रहते थे आप भी। अच्छा। और आपका भी थोड़ी सी भंडरिया टाइप की थी, वहाँ पे बेचारा रहता था। शाम को पता चला उसको खाने पे जब कभी नहीं मिलता था तो इन्होंने एक दो बार देखा भी तो चावल बेचारा सूखे ऐसे ही खाता हुआ मिला। लेकिन फिर भी हाई स्कूल में उसने कृषक समाज में टॉप किया। अरे वाह, अच्छा। और हम लोगों की थोड़ी सी हेल्प मिलती रही उन बच्चों को। हाई स्कूल में हमारे यहाँ जो छोटा वाला भाई था वो फेल हो गया। लेकिन मैंने उसका हौसला बढ़ाया, प्रेरणा दी कि बेटा आपका बड़ा भाई पढ़ने में इतना बढ़िया है, आप भी थोड़ा सा पढ़ने में अपना मन लगाइए। जैसे तैसे करके उसने हाई स्कूल इंटर पास किया। इंटर के बाद में वो कृषि विद्यालय मतलब उसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता, जिसके लिए उसने एग्जाम भी दिया और फिर रह गया उसमें। एक साल उसने तैयारी की, फिर दूसरे साल तैयारी करने के बाद में बांदा यूनिवर्सिटी में उसको, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया। अच्छा। उसने वहां से बीएससी एजी की और बीएससी एजी के बाद में हार्टिकल्चर से उसने जो एमएससी की। और उसके एमएससी करते करते उसके पता एक बार वहां से कहीं से लेटर आया और उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में आज वो जो है छोटा वाला बालक जो पढ़ने में कमजोर था। अच्छा। हम लोगों का थोड़ा सा केवल ये रहा मोटिवेशन रहा। हाँ, बेटा पढ़ते रहो, जीवन में कोई साथ नहीं देता, ना बड़ा भाई आपका साथ देगा ना कोई परिवार साथ देगा, बिल्कुल नहीं देगा। और आज वो कृषि वैज्ञानिक हो गया। अभी करीब 5 दिन पहले वो मिठाई का डिब्बा लेकर के मेरे पास आया। और बड़ा भाई वो पढ़ने में अच्छा था ही, उसने एजुकेशन लोन लेकर के आज वो बंगलौर में इंजीनियर पद पे आसीन है। तो दोनों बालकों का केवल ये मोटिवेशन करते रहे, प्रेरणा देते रहे। और घरेलू उसको हेल्प नहीं मिली, जबकि घर से मजबूत थे। लेकिन हम लोगों का जो अध्यापकों का हौसला उनको मिला, आज बच्चे वैज्ञानिक, हाँ, एक कृषि वैज्ञानिक हो गया और दूसरा बंगलौर में बहुत अच्छे इंजीनियर पद पे आसीन है। और दोनों बच्चे बहुत अच्छे निकल रहे हैं। बहुत धन्यवाद भाई आपको। धन्यवाद। श्री जितेंद्र कुमार वाजपेयी जी, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी मोटिवेशनल स्टोरी प्रस्तुत करें। मैं जितेंद्र वाजपेयी, सहायक अध्यापक, प्रकाशित शिक्षा निकेतन। धन्यवाद है हमारे राजेंद्र अग्नोत्री जी, जिन्होंने मुझे आज प्रेरणादायक कहानी के लिए अवसर दिया। जी। एक छोटी सी बोध कथा हम लोग अपने विद्यालय में उसमें असेंबली में सुनाते हैं, उसी की आपने बुलाया तो मैं आ गया उसमें। स्वागत। एक राजा थे, अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे जी। और भ्रमण करते हुए राज्य के बाहर निकले तो दिखा एक गड़रिया जी, जो गाय चराने वाला होता है जी, वो गाय चरा रहा था और विभिन्न आवाजों से पशुओं को बुला लेता था। अच्छा। और वहीं पे वो अपनी विसिल सीटी बजा करके मुंह से वहीं पे वो रोक देता। अच्छा। तो राजा ने कहा, ये गड़रिया जात का जो लड़का है, युवा, जब जानवरों पर इतना अच्छा अनुशासन है, अच्छा, क्यों ना इसको मंत्री बनाए। तो अगर इसको हम मंत्री बना लेते हैं तो इसका अनुशासन अच्छा होगा, हमारा राज्य जो है अच्छा। जब जानवर में बना लेता है, वो जानवर को हिसाब से जानवर को रोक लेता है। उसको तुरंत बुलाया और कहते हैं कि आपको हमारा मंत्री बनना है, ये मेरा आदेश है। जब राजा का आदेश, तो उसने सोचा ये राजद
का आदेश में इनकार करता हूँ, क्या पता मुझे मृत्युदंड दे दिया जाए। तो ये भी अंदर एक छोटा भय था। और जब आदेश तो मानना है, तो उसने राजा के सामने गड़रिया ने एक शर्त रखी। कहा ठीक है राजा साहब, आपके राज्य में मंत्री बनना मुझे स्वीकार है, वेरी गुड। लेकिन मेरी छोटी सी शर्त है, जी वो आपको माननी पड़ेगी। बिल्कुल। राजा ने कहा बताइए क्या शर्त है आपकी। तो कहा जिस दिन आप मुझ पर शक करेंगे किसी प्रकार का, बिल्कुल। मैं त्यागपत्र दे दूंगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। राजा ने स्वीकार कर लिया और उसको मंत्री पद दे दिया गया। प्रतिदिन वो राज्यसभा में आता था बाकायदा, और राज्यसभा से शाम को जब जाता था, उसी दिन से राज्य में उसके आने से दिन दूनी रात चौगुनी ज्यादा प्रगति होने लगी, राज्य ऊंचाइयों तक पहुंचने लगा। क्या हुआ, जब वो आता था तो एक बॉक्स था, उसमें बड़े बड़े ताले डाल रखे थे। प्रतिदिन वो बॉक्स को खोलता सुबह आने समय, अच्छा अच्छा, और बंद कर देता। फिर शाम को जाता तो बॉक्स को खोलता और फिर बंद कर देता। और फिर बंद कर देता। कुछ मंत्री आगे पीछे लगे रहे, उन्होंने राजा के कान भरना शुरू किए। कहा ये राज्य में काफी मुद्राएं वगैरह चोरी वोरी करके बॉक्स में रखता है। गुमराह करने लगे, भरने लगे, फूंकने लगे कान, और उसकी अनुपस्थित में उस बॉक्स को हिला के भी देखते जाते थे तो बॉक्स हिलता नहीं था। वजन, काफी वजन हो चुका था। अब जब राजा को प्रतिदिन इस प्रकार का भरा जा रहा है, तो और इधर राज्य उन्नति भी कर रहा है, तो एक दिन राजा ने कहा बहुत अच्छी पार्टी का आयोजन किया, और उसने कहा कि आज ये जो मंत्री हैं इनका आखिरी दिन हमारे राज्य में होगा मंत्री पद में, क्योंकि अगर मेरा शक सही निकला बिल्कुल सही, तो मैं इनको निकाल के बाहर कर दूंगा, बिल्कुल सही, और मेरा शक गलत निकला तो इसकी शर्त के अनुसार ये त्याग पत्र दे देगा, वो मुझे मानना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसके जाने की खुशी में ये पार्टी का आयोजन किया है। अच्छा। सभी के साथ में ये खाना खाएगा, बैठेगा, हाँ, बिल्कुल और सही। फिर अपने मंत्रियों के सहित कहा मैं तुम्हारे घर चलना चाहता। बिल्कुल। उनके घर गए, जी, उस बॉक्स को खोल कर देखता है कि क्या है। तो जब बॉक्स को आदेश दिया खोलने के लिए, तो चाबी उन्हें तुरंत दे दी। राजा स्वयं खोलते हैं बॉक्स को, नए नए ताले, काफी बड़ा बॉक्स। अरे तो नीचे देखा हाँ, कि जिस खेत में बैठ के वो गाय चराता था, उस खेत के बड़े बड़े डीले और मिट्टी जिनके ऊपर वो विशिल बजाता था, बैठ करके अपने मुंह से विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालता था, वो मिट्टी बहुत से डीले रखे हुए हैं, उसकी फटी हुई बनियान रखी है, एक फटा हुआ गौछा रखा है, वही छड़ी रखी है, वही टूटा हुआ छाता, और मोटी दो रोटी सूखी, और वो नमक रखा हुआ है। राजा ने देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहन जी क्यों? कहन मैं अपने अतीत को प्रतिदिन देखता था कि अगर मुझे फ्यूचर में भी अगर ये आ जाए तो मुझे कष्ट ना हो इन कष्ट चीज़ों ना हो। को, और व्यक्ति को अपने पिछली समय को, पिछली बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। और कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि किसी के कहने पर या किसी के बहकावे पर नहीं आना किसी पर गलत शक नहीं करना चाहिए, स्वयं परख लेना चाहिए ये सत्य है कि नहीं सत्य है। इसी के साथ ये आज की कहानी समाप्त होती है, और अग्निहोत्री जी के आदेश पर फिर किसी शनिवार को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आप दोनों से ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि अगर भविष्य में भी इस कार्यक्रम में अगर हम आपको बुलाएं जी तो आप आएंगे जरूर। बिल्कुल अवश्य। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।